द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में नफरत की खेती करने वालों की कमी नहीं है। दिन भर ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए रोज नई नई तरकीब निकालते हैं, हथकंडे अपनाते हैं। बुर्का पहन लेंगे, उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे और इन दिनों यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बुर्के के अंदर बार बार हिंदू मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग बुर्का पहनते क्यों हैं? क्या मकसद है? क्या मुसलमानों को चिढ़ाना ही इनका एकमात्र मकसद है? क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटका में कैसे स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के लिए ये लोग हाईकोर्ट तक गए और हाईकोर्ट से इन लोगों ने बैन करवा दिया कि हिजाब स्कूल कॉलेजों में नहीं पहन सकते। अब देखिए कि अब जो मामला सामने आ रहा है, इसमें बुर्का को बार बार हिंदू पहन रहे हैं और बुर्के में नाच रहे हैं। बुर्के के अंदर हिंदू लड़के हैं, मर्द हैं जो नाचते हैं और उस तरीके से मुसलमानों का माखौल उड़ाते हैं। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, यह खबर है कि मंदिर का पुजारी है केरल में और वह बुर्का पहनकर रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा था। यह खबर सामने आई। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज डी का एक ट्वीट है, उसमें ही लिखा हुआ है टेंपल प्रीस्ट इन बुर्का काउट इन केरला। मतलब मंदिर का पुजारी केरला में पकड़ा गया बुर्का पहने हुए। अब ये इस क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जानबूझकर ऐसा करता हुआ ये प्रतीत नहीं होता है? क्योंकि इसने जो पुलिस के सामने बयान दिया है वह भी पुलिस निराधार बता रही है। उसमें कोई दम नहीं है कि इसने बुर्का क्यों पहना। हम इस खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, इसमें ही सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे कि यह खबर अंग्रेजी में है और इसी में बताया गया है कि जिष्णु नंबूथिरी नाम का यह युवक जो है 28 साल का है, एक मंदिर में पुजारी है। इसे लोगों ने पकड़ा, ऑटो ड्राइवर्स लोग थे, उन्होंने पकड़ा। बुर्का में है लेकिन मर्द है और फिर ये कर क्या रहा है? तो पता चलता है कि यह एक मंदिर का पुजारी है और यहां पर घूम रहा है। किस नियत से घूम रहा था? मकसद क्या था? करना क्या चाहता था? क्या अशांति फैलाने की कोशिश थी? क्या कोई साजिश रची जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ? किस लिए एक मंदिर के पुजारी को बुर्का पहनने की जरूरत पड़ी? बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर शंका के आधार पर वहां के ऑटो ड्राइवरों ने इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस खबर में जो जानकारी है कि बुर्का पहने हुए इस शख्स को जब पुलिस के हवाले किया गया तो इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। और पुलिस ने इसमें क्या जानकारी इकट्ठा की, क्या पता चला? कुछ नहीं, सीधे कहा गया कि इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं था, इसलिए इसके परिजन आए तो इनको छोड़ दिया गया और पुलिस ने इन्हें जाने दिया। न्यूज डी के मुताबिक यही जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें सामने आई है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो समझिए, वो यह है कि इनसे पुलिस ने पूछा कि आप बुर्का क्यों पहने थे? क्या जरूरत पड़ गई कि आपको बुर्का पहनना पड़ा, वो भी आप घूम रहे हैं? तो फिर इस शख्स का जवाब आता है कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, इसलिए हम जो है इसको पहन लिए थे। चिकन पॉक्स को छुपाने के लिए बुर्का पहन करके, ताकि ऊपर से नीचे तक हम ढके रहें और हम पहन के घूम रहे थे। लेकिन पुलिस ने उसके बॉडी पर, उसके चेहरे पर, उसके हाथ पर कहीं भी चिकन पॉक्स का कोई निशान नहीं पाया। तो जो वह कह रहा था वह तो निराधार था। क्योंकि कंप्लेन इसके खिलाफ कोई दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस ने इसे जाने दिया। लेकिन पुलिस को इस पहलू को भी जांचना समझना चाहिए था कि आखिर इस शख्स ने चिकन पॉक्स का जो हवाला दिया वो अगर नहीं था इसके शरीर पर तो बुर्का क्यों पहना था? और बुर्का पहनने की जरूरत क्या है? बुर्का मुसलमानों में मुस्लिम महिलाएं पहनती है, वह खुद को बुर्के से ढकती हैं। लेकिन फिर हिंदुओं में ये अचानक से कौन सा ट्रेंड शुरू हुआ है? जिन्हें हिजाब से नफरत है उसमें ये मर्द लोग बुर्का पहन रहे हैं और हिंदू महिलाएं बुर्का पहनकर चोरी करती हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जानबूझ करके बुर्का को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करने का प्लान रहता है। ये नफरती गैंग है। अगर इन्हें सही से आंका जाए, कुछ ना कुछ तो बड़ा मकसद रहता होगा। मंदिर के पुजारी हैं, बुर्का पहनकर घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। फिर किसी न की भावनाओं को आहत करने की प्लानिंग बना रहे होंगे। ऐसा बस एक आशंका है, आरोप है। इस एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक केस मिले तब तो। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उस खबर में यह देखा गया कि बुर्का पहने कुछ लड़के डांस कर रहे थे अपने बाकी साथियों के साथ म्यूजिक पे।
और इसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि अब आप नवरात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं, दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिह्यूमनाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए इस तरह के हरकत कर रहे हैं? आप अपने पर्व त्योहार को शांति से मनाइए, लेकिन बार बार मुस्लिम एंगल उसमें लाना, इस तरह की घटनाओं को बार बार अंजाम देना कहीं ना कहीं नफरत की खेती करने के जैसे ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों देश में चल क्या रहा है। इस बार के नवरात्रे को, गरबा को, डांडिया को किस लिए जाना गया? सिर्फ इसलिए कि नवरात्रे में, डांडिया में, गरबा में कोई मुसलमान ना घुस जाए। इंदौर में, गुजरात में अगर घुस जाएंगे तो कानून को हाथ में लेकर बजरंग दल वाले घूम रहे थे और वो जो है इनको पकड़ पकड़ के पीटते हैं। पुलिस भी यही रूप में दिखाई पड़ी गुजरात में। वहां पर जो है लोगों को पीटा गया, मुस्लिम युवकों को पोल से बांध करके, और भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। दूसरी ओर जब इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग बुर्का पहन पहन कर घूम रहे हैं और उसमें हिंदू मिल रहा है, तो फिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इन लोगों के पास खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं था। लेकिन बजरंग दल वाले ठेका ले रखे थे, मुसलमान हो तो गरबा में क्या कर रहे हो, पकड़ के पुलिस के हवाले, और पुलिस उठा के ले गई। ये हमारे देश में ही देखा जा रहा है। इस तरह के हीन भावना जो है माइनॉरिटी के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, या कहें मुसलमानों के खिलाफ, तो कम नहीं है। ये बार बार जहर फैलाने की कोशिश है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो इससे आपको यह लगता है कि एक के लिए अलग नियम है, दूसरे के लिए अलग नियम है। क्या बुर्का पहने उस हिंदू लड़कों पर कोई कार्रवाई हुई जो नाच रहे थे? क्या मंदिर के पुजारी पर कोई कार्रवाई हुई जो बुर्का पहनकर घूम रहा था? सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो तीसरे जो मामला जो हमने अभी आपको बताया कि बुर्का पहन करके 3 महिलाएं चोरी करती थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनका काम था चोरी वाला कुकर्म, इसके चलते गिरफ्तारी हुई। लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों का बुर्का बदनाम होता रहा, मुसलमानों का माखौल उड़ाने की कोशिश हुई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके पीछे कौन है? आखिर क्यों बार बार किया जा रहा है? जो लोग हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते हैं, जिन्हें हिजाब से दिक्कत हो जाती है, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत हो जाती है, वैसे ही समाज में कुछ लोग अब बुर्का पहन करके कोई नाचता है, कोई पुजारी जो है सड़क पर घूमने लगता है, कोई चोरी करने लगता है, और ये सब के सब हिंदू निकलते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम तो किया ही जा रहा है, लेकिन यह बुर्का पहन करके मुसलमानों को प्रवोक करने की लगातार कोशिश क्यों हो रही है? यह किस ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं? क्या यही हमारी परंपरा है कि दूसरे के धर्म को जो है कमतर आके उनकी भावनाओं को चोटिल करें, आहत करें और उन्हें प्रवोक करें कि वो कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए? क्या इस देश को नफरत से चलाया जाएगा? क्या हिंसा में इस देश को ढकेलने की कोशिश हो रही है? आपने देखा कि रामनवमी शोभा यात्रा के समय या हाल ही में देखा गया सिवान में भी इस तरह की घटनाएं हुई कि मस्जिद के पास जाकर, मुस्लिम लोकेलिटी में जाकर लोग जो हैं तलवारबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जानबूझकर मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देखा गया कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर लोग भगवा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में यह एक अलग ही परंपरा की शुरुआत हो गई है जो बेहद खतरनाक है, जानलेवा है। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन्हें पुलिस कब तक ऐसे छोड़ती रहेगी? क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करके इन पर कार्रवाई करती है? खास करके ऐसे लोग जो बुर्का में घूम रहे थे, इनका मकसद क्या था, इस बात को मालूम करना पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन पुलिस उसे इस बिना पर छोड़ देती है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन होगी तब करेंगे। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष होता तो यहाँ पर किस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं, पुलिस क्या करती, आप सब लगातार देखते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।